हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यानी 17 फरवरी सब फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जीएस के प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चिल्का झील। प्रश्न संख्या 36, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी 7 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हरिशेठ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विटीकल्चर। प्रश्न संख्या 41, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पाक जल मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी। प्रश्न संख्या 43, सोनपुर मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी बिहार करेक्ट हो जाएगा। इस विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी 23 अप्रैल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कुल्ह कहा जाता है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। प्रश्न संख्या 47, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी महाकवि कालिदास। प्रश्न संख्या 48, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीयन कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, भुवनेश्वर ओडिशा। प्रश्न संख्या 49, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी शहरीकरण। प्रश्न संख्या 51, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन डी कालीन बुनाई करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी अशोक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53, सुराहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों
से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन डी बलिया करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट लिंक्डइन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी भगवान कृष्ण करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सिकंदरा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हुरका बॉल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 59, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। प्रश्न संख्या 60, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्य का पहल है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट नोटबंदी। प्रश्न संख्या 62, उत्तर प्रदेश का राजस्व संहिता 2006 के अनुसार अवधि या पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी धृति करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कार्डों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी फिशिंग करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? आपका ऑप्शन सी बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। प्रश्न संख्या 67, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI का मुख्यालय आधारशिला रखी है? तो आपका ऑप्शन डी गांधीनगर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना प्रेरित करने के लिए दिया जाता है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। प्रश्न संख्या 69, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते की मंजूरी दी है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी इटली करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट
INS मकाबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट कोलंबो, श्रीलंका। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट अब्दुल गफ्फार खान करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप सब मरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।